हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लुसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी की पूरी लुसेंट का रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही यूनिक तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। आज ये हमारा 14th लेक्चर है। इसके पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं। हमने शुरुआत किया है इतिहास का क्योंकि सिलेबस बड़ा है, याद करने में दिक्कत भी होती है, तो मैंने बिल्कुल पहले पेज से स्टार्ट की हैं चीजें, और साथ ही साथ मैं आपको समझाते भी चल रही हूँ। जैसे आप देखेंगे कि जब आप फैक्ट याद करेंगे तो आपको अगर बैकग्राउंड नहीं पता होता तो फैक्ट याद करने में दिक्कत होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिक भी लेकर चल रहे हैं साथ ही साथ में। जो लोग पीएससी लेवल में मेंस में पढ़ते हैं वो चीजें मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में लुसेंट में बताती चल रही हूँ। तो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आपके बहुत काम भी आएंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने पूछा था कि हमें ज्योग्राफी या पॉलिटी में से क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो लगभग बहुत सारे बच्चों ने ज्योग्राफी बोला, बहुत ने पॉलिटी बोला। तो ऐसा समझ में आया कि दोनों ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो हम दोनों स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम दोनों स्टार्ट करेंगे, जिससे एक टाइम के बाद आपके सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तीनों कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो हम तीनों चीजें स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। आज का जो हमारा लेक्चर है इतिहास का रहेगा। सबसे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं। कोई भी एग्जाम कठिन या सरल नहीं होता, सिंपल सी लाइन है, लेकिन ये समझिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी एग्जाम कठिन या सरल नहीं होता, बस आपकी तैयारी कम या ज्यादा हो सकती है। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है, जिस लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें वैसी ही तैयारी चाहिए, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी कम है तो आपका एग्जाम रुक सकता है। आप खुद में सोचिए, आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, अब इस एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा, जैसा भी पेपर आएगा मेरे निकलेगा, मेरे से बन जाएगा, तो वो आपकी तैयारी का लेवल दिखाता है। अगर आप तैयार नहीं है तो आपको हमेशा रहता रहेगा कि यार 1 महीने और मिल जाता, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते, अभी हमारी तैयारी कम है। तो आपको पता होता है कि आपकी तैयारी कम है तो पेपर निकलने के चांसेस भी कम है। इसलिए आपकी तैयारी को आप इतना रखिए, जिस भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं, वनडे एग्जाम है या फिर आपका कोई पीएससी लेवल का एग्जाम है, आप देखिए कि कैसे उसमें पेपर पूछा जाता है, कैसे आपको तैयारी रखनी है, किस लेवल की तैयारी रखनी है। उसके बाद आप तैयारी करिए, फिर कोई भी एग्जाम आपको कठिन नहीं लगेगा, सब सारे के सारे सरल ही लगेंगे। बस अपनी तैयारी आप उस लेवल की रखिए। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब हम पूरा लुसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो एक कंप्लीट लुसेंट टेस्ट लेंगे, और जो भी उसमें फर्स्ट आएगा, फर्स्ट रैंक लाएगा, उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा 5,000 रुपए का। जो दूसरी रैंक लाएगा उसको मिलेगा 2,500 रुपए का प्राइस, और जो थर्ड रैंक लाएगा उसको आप 1,700 रुपए का प्राइस मिलेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे देखने हैं। हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वही मैं टेस्ट में भी पूछूंगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है 5,000 रुपए पाने का, फर्स्ट रैंक लाने का। तो जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। ये लास्ट में होगा जब हम कंप्लीट कर लेंगे लुसेंट। ठीक है, ऑनलाइन होगा एप्लीकेशन में, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था महाजनपदों के बारे में। मैंने आपको एक चीज बताई कि जब हमारा ऋग्वैदिक काल आता है, ऋग्वैदिक के बाद क्या आता है, हमारा उत्तर वैदिक आता है। ठीक है, उत्तर वैदिक आता है। अब उत्तर वैदिक में मैंने आपको बता दिया कि लोहे की खोज हो चुकी है, हम कृषि बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कृषि में धीरे धीरे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम गांव से नगरों की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका नगरीकरण आने लग जाएगा धीरे धीरे। और मैंने ये प्रोसेस आपको बताई है, जब आपके पास पेट भरने के लिए अनाज होगा तब आप दूसरे कामों में जाएंगे, जब आप व्यापार करेंगे तब आप शिल्पकारी में जाएंगे, तो फिर आपका क्या होगा, नगरीकरण बढ़ेगा, है ना, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। फिर नगरीकरण बढ़ता है तो आपको दिखता है कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े जनपद दिखते हैं, महाजनपद दिखते हैं। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ये पता चल गया महाजनपद वाला, क्योंकि हमारे फिर क्या हो रहे थे, बड़े बड़े नगर डेवलप हो रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि एक दिन में ये सब हो जाएगा, टाइम लगा है, बहुत साल लगे हैं। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे हम कृषि, पशुपालन से कृषि में, कृषि से फिर धीरे धीरे नगरों की तरफ जाने लग गए। तो महाजनपद, फिर बड़े बड़े महाजनपद डेवलप होने लग गए। उसमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो था मगध। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे आपका जो मगध है वो पूरे के पूरे महाजनपदों पे कब्जा भी कर लेगा, है ना, राजा, क्योंकि उसके काफी ज्यादा शक्तिशाली रहते हैं और भी बहुत सारी उसको चीजें मिलती हैं। जैसे वहां पे आपको रॉ मटेरियल जो है, लोहा वगैरह पर्याप्त मात्रा में, कृषि अच्छा खासा हो जाता है। उसके अलावा वहां के जो लोग हैं बहुत ज्यादा रूढ़िवादी नहीं थे, बहुत सारे उसको फायदे मिले, तो आपका मगध बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है।
और एक दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, जब हम मतलब सोशल दृष्टि से देख रहे थे, सामाजिक दृष्टि से देख रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में क्या होता है, आपकी वर्ण व्यवस्था आती है। वर्ण व्यवस्था पहली बार कहाँ पे वर्णित है, आपके यहाँ पे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें पहली बार 10वें मंडल में जाके वर्णन मिलता है पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का, कि 4 वर्ण रहेंगे आपके, और 4 वर्ण लेकिन कर्म के आधार पर रहेंगे। जो आप काम करोगे वैसा ही आपका वर्ण कहलाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था जटिल होती जाती है और उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो जाती है, जन्म आधारित हो जाती है। पहले कर्म आधारित रहती है, कर्म मतलब काम पे, जन्म आधारित मतलब अब क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा। फिर धीरे धीरे जब ये व्यवस्था आप देखेंगे इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है, उसके अलावा बहुत ज्यादा कर्मकांड बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके यज्ञ प्रथाएं ये सब बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती हैं, तो समाज में क्या होने लगता है, थोड़ा अशांति आने लग जाती है। तो आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब हम महाजनपदों की बात करते हैं, जब हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, 6th सेंचुरी BC की बात करते हैं, उस टाइम पे ना सिर्फ भारत में आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में नए नए धर्मों का उदय हुआ है। और भारत में जो 2 मेन धर्म आते हैं वो आता है आपका बौद्ध धर्म, एक आता है जैन धर्म। ये कब स्टार्ट होगा, आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के टाइम पे, जब समाज में बहुत अशांति आ जाएगी, जब लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा मतलब आपके जो वैश्य हैं उनके पास है धन, क्योंकि वो कर रहे हैं व्यापार, क्योंकि वो कर रहे हैं कृषि, उनके पास धन है, लेकिन उनकी समाज में दृष्टि अगर देखी जाए कि स्थिति कहाँ पे है, ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद आपके वैश्य आते हैं 3रे नंबर पे। शूद्र आप देखेंगे छुआछूत बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो उनका जो लेवल था शूद्रों का वो बहुत ही गंदा हो चुका था, दयनीय स्थिति थी, तो सबसे नीचे थे वो 4th नंबर पे। क्षत्रिय जो होते थे वो राजा बनते थे, लेकिन उनके पास फिर भी पावर नहीं रहती थी, मेन पावर रहती थी ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व चल रहा था। इन सारी चीजों की वजह से आप देखेंगे कि समाज में इतनी अशांति थी, हमारे पास पावर हो, हमारे पास पैसा है तो हमारी इज्जत होनी चाहिए, ये ऐसा वैश्यों को लग रहा था। पावर थी क्षत्रिय के पास, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी, ब्राह्मणों की ज्यादा रिस्पेक्ट थी। तो इस वजह से आपके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो 3 और वर्ण थे ब्राह्मण के अलावा, उनके अंदर बहुत ज्यादा अशांति आने लग गई, बहुत ज्यादा असंतोष आने लग गया कि हमारे पास पावर है लेकिन हमारे पास हमारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा। यहाँ पे आपको दिखेंगे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इन्होंने अच्छा जो आपका ये जैन धर्म है ये पहले से चला आ रहा था, लेकिन महावीर स्वामी जो है उसमें काफी ज्यादा चीजें ऐड करते हैं और उसका और अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे ही आपके गौतम बुद्ध भी काफी अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। और मेन ये रीजन भी था जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म के बढ़ने का। याद रखिएगा, आपने देखा आजीवक संप्रदाय का आता है वो, लेकिन बहुत छोटा संप्रदाय ही रह के बन के रह जाता है। उसके अलावा और ऐसे छोटे छोटे आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, संप्रदाय मिलेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़े लेवल पे धर्म के रूप में नहीं बदल पाता, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपके जैन धर्म के महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे, ये दोनों बहुत अच्छे क्या थे, प्रवर्तक थे, बहुत अच्छे उपदेशक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनाया था, ऐसे मान लीजिए इन्होंने बहुत सारे ग्रुप बना रखे थे और इन्होंने ग्रुप बनाकर क्या किया, ग्रुप बनाकर या संगठन बनाकर, गण बनाकर प्रचार प्रसार करना चालू किया। इन्हें पता था कि मैं अकेला ही हूं, मैं कितने ही ज्यादा लोगों को अपना उपदेश दे पाऊंगा, तो इन्होंने छोटे छोटे ऐसे ही संगठन बनाकर, ग्रुप बनाकर प्रचार प्रसार करना चालू करवाया। इसके अलावा ये दोनों प्रचार प्रसार किसमें करते थे, लोकल लैंग्वेजेस में। उत्तर वैदिक काल के अंत में आप देखेंगे कि जो आपकी लोकल लैंग्वेजेस थी, जो आपकी लोकल भाषा थी, जैसे प्राकृत, पाली, इनका बहुत ज्यादा उपयोग बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बघेलखंड की बात करूं, तो अगर मुझे वहां के लोगों से, वहां के ग्राम के, गांव के छोटे छोटे लोगों से बात करनी है, तो मुझे बघेली में बात करनी पड़ेगी, तब वो ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैं उनको क्या ज्ञान दे रही हूँ, है ना। अब ऐसे ही गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इनको भी क्या करना था, लोगों से कनेक्ट होना था, अपनी बात पहुंचानी थी। तो ये भी संस्कृत का उपयोग ना करके, क्योंकि वेदों के टाइम पे, आपके वैदिक काल के टाइम पे वैदिक संस्कृत चल रही थी, इन्होंने क्या किया, लोकल लैंग्वेज जो है आपकी प्राकृत है, पाली है, इन पे अपना उपदेश देना चालू किया, जिससे लोग समझें कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं। जितना ज्यादा लोग समझेंगे, उतना ज्यादा कनेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा इनका प्रचार प्रसार होगा। तो ये माना जाता है कि आपके
जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वृद्धि का एक कारण ये था कि उसके उपदेशक बहुत अच्छे थे। उन्हें पता था कि हमें कैसे अपना उपदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, हमें जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो सामान्य जन बोल रहे हैं, उसमें अपनी बात रखनी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको विशेषताओं में मिलेंगी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो याद रखना है। और ये सब कब चालू होता है? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे मतलब विश्व में बहुत ज्यादा क्या होता है, ऐसा मान लीजिए कि एक नए धर्म का उदय होता है। भारत में जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और फिर आपको कन्फ्यूशियस मिलेगा, ऐसे अलग अलग आपको विश्व में अलग अलग धर्म मिलेंगे। इसी टाइम पे मैक्सिमम जो है धर्म उनका उदय हुआ था अलग अलग जगह पे। तो धार्मिक आंदोलन अगर आपको पूछेगा कि कब स्टार्ट हुआ, तो याद रखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका एक धार्मिक आंदोलन चालू होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, बीसी लगा हुआ है सब में। फिर जैन धर्म के जो संस्थापक थे, अगर हम संस्थापक की बात करें मतलब पहले जैन धर्म के तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, वो थे आपके ऋषभ देव। याद रखिएगा, ऋषभ नाम है। ऋषभ देव जो थे, ऋषभ जी जो थे, वो पहले आपके क्या थे? तीर्थंकर थे, पहले आपके संस्थापक कहे जाते हैं। फिर 23वें जो नंबर के हैं आपके तीर्थंकर, वो हैं पार्श्वनाथ। मेनली आपको लुसेंट में क्या दिया हुआ है? पहले नंबर के, 23वें नंबर के, 24वें नंबर के। फिर महावीर स्वामी 24वें नंबर के हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग लिखिए। उसके बाद कौन, मतलब बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है कि आप 1 से लेके बिल्कुल 24 तक के पूरे तीर्थंकर याद करें, क्वेश्चन वहां से नहीं पूछता है। मेन पूछता है 2 या 3 में से पहले कौन थे, तो ये हो गया आपके ऋषभ देव। ऋषभ जी जो थे वो पहले थे, ठीक है, संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर। 23वें नंबर के सेकंड लास्ट जो थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ 23rd नंबर के थे। उसके बाद 24वें नंबर के आपके आते हैं महावीर स्वामी। नाम है सबके, तो नाम आपको 1-2 बार रिपीट करना ही पड़ेगा। ऋषभ हो गया, पार्श हो गया, ये दोनों आपको याद नाम करने पड़ेंगे। महावीर स्वामी तो आपको याद ही रहेगा। फिर आता है ये पार्श्वनाथ जो थे, वो थे कहाँ के? तो ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि इक्ष्वाकु वंश से थे। आप चाहे तो उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि कठिन अगर पेपर बनाने के लिए पूछेगा तो फिर पार्श्वनाथ जी के बारे में पूछ सकता है। वैसे मैक्सिमम आपको दिखेगा पेपर में महावीर स्वामी के बारे में आता है, लेकिन थोड़ा कठिन करना हुआ तो पार्श्वनाथ जी के बारे में भी आ जाएगा। तो पार्श्वनाथ जी कहाँ के थे? याद रखिएगा, काशी से थे, है ना। काशी विश्वनाथ हमारे भगवान, काशी से बिलोंग करते थे पार्श्वनाथ, ठीक है। अश्वसेन के पुत्र थे, तो याद रखिएगा, वैसे भी आपको दिखेगा पार्श्व, अश्व और फिर काशी, सब में शा लगा हुआ है, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो हमारे पार्श्वनाथ जी हैं, उनको अश्व चलाना काफी अच्छा लगता था। अश्व चलाना, घोड़े चलाना काफी अच्छा लगता था। और ये अश्व चलाते कहाँ थे? ये तो चलाते थे काशी में चलाते थे। और अगर आपको इक्ष्वाकु वंश भी इसमें ऐड करना है, तो ये आप कर सकते हैं कि अश्व चलाने की इच्छा बहुत ज्यादा होती थी। तो हमारे पार्श्वनाथ जी को अश्व चलाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, तो वो चलाते कहाँ थे? काशी में, क्योंकि वो काशी में रहते थे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं पूरी लाइन। तो ये हो गया आपका काशी नरेश, उसके अलावा अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंश। कौन है? पार्श्वनाथ जी, 23rd तीर्थंकर। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो पहले आपके तीर्थंकर थे वो क्या कर रहे थे? अपनी साधना में लगे हुए थे, निर्वाण प्राप्ति में। लेकिन किसी ने ऐसे बहुत ज्यादा उसके बारे में दर्शन नहीं दिया था जैन धर्म से संबंधित। सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम हमारे पार्श्वनाथ जी करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के ज्ञान और दर्शन का प्रचार प्रसार। दर्शन मतलब फिलॉसफी, जैन धर्म की जो फिलॉसफी है। जैसे एक हो गया आपका महाव्रत, महावीर स्वामी 5वां महाव्रत देते हैं, पहले 4 महाव्रत आए। तो ये क्या था? दर्शन था कि आपको सत्य का पालन करना है, आपको अहिंसा का पालन करना है, आस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, ये सब आपको फॉलो करना है आपकी लाइफ में। ये क्या है? दर्शन है, जैन धर्म का दर्शन है, जैन धर्म की फिलॉसफी है। ये कौन देता है? ये देते हैं हमारे पार्श्वनाथ जी। तो अगर पूछे कि स्टार्ट सबसे पहले किसने किया, तो कभी भी दिमाग में महावीर स्वामी मत लाइएगा। उनसे पहले जो 23वें नंबर के पार्श्वनाथ भगवान थे, उन्होंने क्या किया था? दर्शन के बारे में, जैन धर्म के ज्ञान के बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू किया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रचार प्रसार का श्रेय किसको जाएगा? पार्श्वनाथ जी को जाएगा, जिनकी बहुत ज्यादा इच्छा होती थी अश्व चलाने की। कहाँ? काशी में, क्योंकि वो काशी में रहते थे। फिर पार्श्वनाथ जी ने 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। आप जब महावीर स्वामी को देखेंगे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य भी इसमें ऐड कर दिया था। पार्श्वनाथ जी ने 4 चीजें ही बताई थी, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह।
एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। सत्य अहिंसा तो वैसे भी आपको याद रहेगा, गांधी जी के टाइम से ही याद है। बचता है क्या? आस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, तो इसको आप एक दो बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। आस्तेय, अपरिग्रह, ये आपको 4 याद रखने हैं, पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। तो ये हो गया हमारा क्या? 4 महाव्रत। याद रखिएगा, ये आपको व्रत करने हैं, और ये व्रत नहीं है, महाव्रत है। व्रत तो छोटा मोटा होता है कि आपने एक दिन खाना नहीं खाया, फ्रूट्स खाए, या आपने हेल्दी कुछ खाया, है ना, ये आपका व्रत हो गया। लेकिन अगर आपको महाव्रत करना है तो आपको सत्य का पालन करना है, आपको अहिंसा का पालन करना है, आपको अस्तेय का पालन करना है, आपको अपरिग्रह का पालन करना है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये हो गया आपका महाव्रत। किसने दिया था? पार्श्वनाथ जी ने। फिर आता है महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। याद रखिएगा, उनके बाद फिर नहीं है कोई, अंतिम तीर्थंकर है ये। फिर 540 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है कुंडग्राम, वैशाली में। ठीक है, तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, वैशाली में इनका जन्म होता है। मृत्यु कहाँ होती है? 468, ये होता है पावापुरी राजगीर। ये आपको दोनों याद रखनी है, कुंडग्राम भी याद रखना है, वैशाली और पावापुरी राजगीर ये भी याद रखना है, क्योंकि जगह का नाम जरूर पूछ लेता है कहाँ जन्म हुआ था, है ना। तो ये हो गया आपका 540, और आप देखेंगे कि 540 ईसा पूर्व जो है, और फिर उसके बाद हम 468 लिख रहे हैं, है ना, ईसा पूर्व। तो सब नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब हम बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम 0 से इधर की बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा बड़े से छोटा लिखा जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब हम ईसा पूर्व लिख रहे होते हैं, बिफोर क्राइस्ट, तो पहले हम बड़ा बनाते हैं, फिर क्योंकि हम 0 की तरफ आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम छोटा लिखते हैं, फिर 0 के बाद 1 2 चालू होगा, और आज के टाइम पे आपका 2024 चल रहा है, तो यहाँ पे हम हमेशा उल्टा लिखते हैं, 540 से 468। अब इन दोनों में से आप कोई एक याद करिए। कौन सा याद करिए? 540 याद कर लीजिए। 540 नंबर आए थे हमारे महावीर जैन के। 540 याद करने के बाद आप क्या रखेंगे याद? कि ये 72 साल में इनकी डेथ हुई थी। तो आपको 540 में से फिर क्या करना है? 72 घटा देना है, सिर्फ इतना याद रखना है। जैसे आप 72 घटाएंगे, आपको उनकी डेथ का ईयर याद हो जाएगा। दोनों साल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 540 में क्या होता है? उनके जन्म होता है, और 72 साल तक वो जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली याद रखिएगा। वैशाली में या वैशाली के यहाँ क्या होता है? हमारे महावीर जी का जन्म होता है। महावीर जी का जन्म किससे होता है? कुंड से होता है। याद रखिएगा, एक कुंड से निकले थे हमारे महावीर स्वामी वैशाली जी के यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे वैशाली के साथ साथ आपको उनकी माता का नाम त्रिशला भी याद करना पड़ेगा। तो चाहे तो आप वैशाली में हुए थे, कुंड से निकले थे वैशाली में महावीर स्वामी, ऐसे रिलेट कर लीजिए। पिता का नाम था सिद्धार्थ, है ना। सिद्धार्थ जो थे, या आप अभी आज के टाइम पे चाहें तो सिद्धार्थ आपका जो मल्होत्रा है एक्टर, उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के क्या है? बेटे हैं महावीर स्वामी जी, या सिर्फ सिद्धार्थ याद कर लीजिए। फिर यहाँ पे है ज्ञात्रिक कुल के थे, मतलब ये बताया गया है कि किस कुल से ये बिलोंग करते थे, तो ये ज्ञात्रिक कुल से थे। अब आपको याद रखना है कि थोड़ा कठिन सा नाम है ना, कुल का कैसे याद करेंगे? तो आपको याद रखना है, सिर्फ यहाँ पे आप ज्ञात से कर सकते हैं कि हमें महावीर स्वामी का जो कुल है वो ज्ञात है। क्या है? वो हमें ज्ञात है, तो ज्ञात से हो गया आपका ज्ञात्रिक कुल। ठीक है, तो पापा का नाम हो गया सिद्धार्थ, मम्मी का नाम हो गया त्रिशला। ठीक है, मम्मी का नाम हो गया त्रिशला, पापा सिद्धार्थ, उनकी जो पत्नी थी वो थी यशोदा, और जो आपकी पुत्री थी वो थी अनोज्या प्रियदर्शनी। आप चाहें तो अनोज्या कर लें या कर लें प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी भी कर सकते हैं, अच्छा नाम है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? 3-4 चीजें। पापा जो थे, पापा सीधे सीधे रिलेट करिए, पापा हैं सिद्धार्थ। मम्मी की बात करें तो मम्मी का क्या नाम है? त्रिशला। पत्नी की बात करें, उनकी वाइफ का क्या नाम था? तो वाइफ थी उनकी यशोदा, यशोदा माता थी। फिर अगर बेटी की बात करें, बेटी, तो बेटी कौन थी? प्रिय थी बहुत उनको, तो प्रियदर्शनी, बेटी बहुत ज्यादा उनको प्रिय थी, तो ये हो गया प्रियदर्शनी। उनके बचपन का नाम था वर्धमान, तो वर्धमान याद रखिएगा, बचपन का नाम था। तो याद कर सकते हैं मान से कि महावीर स्वामी को बचपन में बहुत मान था, उनके माता पिता को बहुत मान था महावीर स्वामी पे, तो ये आप वर्धमान से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ, यशोदा, त्रिशला, या आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं कि पत्नी के नाम में कुछ यशोदा मैया से रिलेटेड है। त्रिशला, यहाँ पे आप त्रिफला पढ़ते हैं ना, या फिर त्रिशला से करके आप कुछ भी रिलेट, त्रिशूल रिलेट कर सकते हैं कि महावीर स्वामी की मम्मी का नाम त्रिशूल से रिलेटेड है कुछ। तो
क्योंकि थोड़ा बहुत भी रिलेट हो गया। अब की मम्मी के नाम पे त्रिशूल इमेजिन आपने कर लिया कि महावीर स्वामी की मम्मी का नाम त्रिशूल से रिलेटेड है, तो आपको उससे भी त्रिशला याद आ जाएगा। उनके कुल का नाम हमें ज्ञात है तो ज्ञातक कुल हो जाएगा। उसके अलावा पापा का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ मल्होत्रा का इमेजिन कर सकते हैं चेहरा, ठीक है। उनकी बेटी उनको बहुत ज्यादा प्रिय थी, उनके बचपन में मम्मी पापा उनको बहुत ज्यादा मानते थे या मान करते थे, तो ये हो गया बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। पैदा कहाँ होते हैं, जन्म कहाँ होता है, वो होता है आपका एक कुंड से निकलते हैं, वैशाली में एक कुंड से निकलते हैं। डेथ कहाँ पे होती है, पावा खा रहे होते हैं, या यहाँ पे पावापुरी है तो आप सीधे सीधे पावा कह सकते हैं कि यहाँ पे पाव खा रहे होते हैं। हमारे महावीर स्वामी पाव खा रहे होते हैं राजगीर में, राजगीर नामक जगह में पाव खा रहे होते हैं, तब उनकी डेथ हो जाती है वहां पे, ठीक है। फिर संपूर्ण ज्ञान जो है उनको 12 वर्षों की तपस्या के बाद कहाँ मिलता है, जिसको हम संपूर्ण ज्ञान या कैवल्य बोलते हैं जैन धर्म में, कहाँ मिलता है, जृंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। आपको पता है ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जाती हैं, कहाँ पे हुआ, किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे। सेम ऐसे ही आपके गौतम बुद्ध के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गांव का नाम थोड़ा कठिन है ना। 12 वर्ष लग गए थे, जैसे 12 वर्ष में हम कंप्लीट करते हैं अपनी स्कूलिंग, सेम वैसे ही 12 वर्ष में उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करी। 12 वर्ष लग गए महावीर स्वामी को। उसके बाद यहाँ पे जंभिक की जगह आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो ये याद रखिए कि बहुत खतरनाक सा कुछ नाम है ना, जा से स्टार्ट है, कुछ खतरनाक सा जृंभिक नाम है। और उसके बाद ऋजुपालिका, ऋजु का तो आप सीधे सीधे ऋतु कर सकते हैं, ठीक है, कि जो नदी थी वो ऋतु के किनारे थी, या ऋतु नामक कोई नदी थी, और साल नामक वृक्ष था, ठीक है। तो साल का वृक्ष था, ऋतु नाम की कोई नदी थी, और जृंभिक नाम का गांव था, ठीक है। यहाँ जृंभिक की जगह आपको कुछ भी समझ में आए तो आप रिलेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अगर तोड़ूंगी तो कहीं कठिन ना बन जाए ये नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जंभिक कर लीजिए, या जंभिक नाम का कोई गांव है, साल वृक्ष के नीचे है, ऋतु नामक क्या है, यहाँ पे नदी है, ठीक है। 12 साल, जैसे हम 12 साल में 12वीं तक पहुंचते हैं, वैसे ही महावीर स्वामी को भी 12 साल लग गए क्या करने में, ज्ञान कैवल्य प्राप्त करने में, ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे मतलब वो क्या क्या कहलाए, ऐसे वर्ड पूछे जा सकते हैं कि जो जैन धर्म में जिन है वो किसके लिए यूज हुआ, या महावीर स्वामी को और क्या क्या कहकर बुलाते हैं, तो जिन बोलते हैं। जिन मतलब विजेता, आपने विजय प्राप्त कर ली अपने ऊपर, अपने इंद्रियों पे, तो ये हो गया आपका जिन। एक हो गया अरहत, अरहत मतलब पूज्य है, तो महावीर स्वामी पूज्य हैं। और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, वो बंधनों से मुक्त है। तो 3 वर्ड याद रखने हैं आपको, एक तो हो गया यहाँ पे जिन, एक हो गया अरहत, और एक हो गया निर्ग्रंथ। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जब मान लीजिए महावीर स्वामी के सामने एक जिन आता है, तो जिन क्या करता है, उनको एक बड़ा सा ग्रंथ देता है, ठीक है। महावीर स्वामी के सामने एक जिन आया, जिन ने लिया बहुत बड़ा ग्रंथ, बोला कि इस ग्रंथ से तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने मांगा कि हमें क्या चाहिए, अरहत चाहिए, ठीक है। अरहत की जगह आप अरहर भी कर सकते हैं, अरहर, ठीक है, जो आपकी दाल होती है ना अरहर वाली, तो आप ये भी कर सकते हैं कि महावीर स्वामी के सामने आया जिन, जिन ने ग्रंथ दिया उन्हें, तो इस ग्रंथ से खोल के तुम जो चाहे वो मांग सकते हो। तो उन्होंने बोला खाने के लिए दाल नहीं है घर पे, ऐसा करो अरहर लाके दो सबसे पहले तुम, तो अरहत वर्ड हो गया। तो जिन, जिन वाला हो गया आपका, जिन मतलब यहाँ पे विजेता, जो आपका जिन निकला है ना चिराग से, वो आपको विजयी बना देगा, विजेता है क्योंकि, तो जिन हो गया आपका विजेता। जो ग्रंथ दिया है, जो ग्रंथ है वो क्या है, बंधनहीन है, जो आपको इतनी बड़ी पुस्तक दी है जिन ने, वो ग्रंथ बंधनहीन है। उसके अलावा जो अरहर है, अरहर क्या है, अरहर हमारा बहुत पूज्य है। तो महावीर स्वामी ने बोला जो अरहर तुम लाके मुझे दोगे वो बहुत पूज्य होनी चाहिए। तो याद रखिएगा अरहर को हम रिलेट करेंगे पूज्य से, थोड़ा इमेजिन करेंगे तो याद हो जाएगा। जिन निकलता है, जिन बोलता है ये ग्रंथ लो, जो चाहे वो मंगा लो, महावीर स्वामी कहते हैं हमें अरहर लाके दो, पूज्य होनी चाहिए अरहर, तो अरहत का मतलब हो गया पूज्य। ग्रंथ जो है वो आपका बंधनहीन है, बंधनों से मुक्त करता है आपको ग्रंथ, तो निर्ग्रंथ हो गया बंधनहीन। और जिन, जिन जो है बहुत बड़ा विजेता है, तो जिन से मतलब हो गया आपका विजेता, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे सारी चीजें इससे रिलेटेड। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 540 में पैदा हुए, वैशाली में एक कुंड से निकले थे, उसके अलावा 72 साल तक रहते हैं, तो फिर 540 से आपको 72 घटा देना है, ठीक है। ये हो गया।
फिर आता है आपके महावीर स्वामी द्वारा दिए गए उपदेशों की भाषा जो थी वो थी प्राकृत या अर्धमागधी। अर्धमागधी तो नहीं पूछेगा, प्राकृत जरूर पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है, जो आपके गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, बुद्ध धर्म वो पाली में देते हैं, और जो आपके जैन धर्म वाले हैं, जैन धर्म, वो प्राकृत में देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृत भाषा का यूज कौन कर रहा है, तो ये कर रहे हैं हमारे जैन धर्म वाले, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। प्राकृत या जैन धर्म वाले जो हैं वो प्रकृति को बहुत अच्छे से समझते थे, किसी भी भाषा की प्रकृति को समझते थे। आप प्राकृत ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपदेश किसमें होते थे, प्राकृत भाषा में, ठीक है। उसके अलावा प्रथम अनुयायी कौन था हमारे महावीर स्वामी का, तो उनके दामाद जो हमारी प्रियदर्शनी जी थी, उनके पति नाम क्या था, जामिल, ठीक है। तो प्रियदर्शनी जी के पापा है महावीर स्वामी, उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया, ठीक है। अब उसके बाद उनकी बेटी ने बोला अपने पति को कि जाके मिलो मेरे पापा से, और वो जाके मिले तो वो पहले अनुयायी बने, ठीक है। तो हमने क्या बोला उनको, जाके मिलो, ठीक है, जा मिल, किसने बोला, प्रियदर्शनी ने बोला अपने पति को कि जाके मिल मेरे पापा से। तो पापा महावीर स्वामी के ये क्या बन जाते हैं, महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बन जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर पहले जैन भिक्षुणी जो महिला थी जो ऐड हुई आपके जैन धर्म में, वो थी चंपा। वो भी किसकी थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, मतलब राजकुमारी थी। राजकुमारी चंपा पहली भिक्षुणी बनती है। ये सिर्फ नाम पूछा जा सकता है, दधिवाहन के बारे में पूछना मुश्किल है कि ऐसे कुछ पूछे कि प्रथम जो आपकी जैन धर्म की भिक्षुणी थी वो किस राजा की पुत्री थी, ये नहीं पूछेगा, नाम जरूर पूछ सकते। तो याद रखिएगा चंपा जो है उनको बहुत इंटरेस्ट था जैन धर्म में, तो वो पहली भिक्षुणी बनी थी, ठीक है, चंपा पहलू भिक्षुणी। नाम याद करते चलिएगा यहाँ पे सबके, ठीक है। यशोदा माता हो गई, और एक आपका त्रिशूल आपको याद रखना है, मम्मी के नाम पे है, सिद्धार्थ पापा के नाम पे है, प्रिय है बहुत ज्यादा उनकी बेटी प्रियदर्शनी, बचपन के बहुत नाम था तो वर्धमान। तो याद रखिएगा ये आपको सारे नाम याद रखना है। फिर उनके जो जैन धर्म के शिष्य थे उन्होंने 11 गणधरों में विभाजित कर रखा था, मतलब जितने भी शिष्य थे ऐसे मान लीजिए कि उन्होंने अलग अलग संघ बना दिए थे। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको किसी चीज का प्रचार प्रसार करना है तो आप अकेले अगर करेंगे तो कुछ ही लेवल तक कर पाएंगे, कुछ ही नगर या गांव कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने अनुयायी बना लिए, फिर उनका ग्रुप बना दिया, फिर उनको भेज दिया कि जाओ प्रचार प्रसार करके आओ, तो ज्यादा अच्छे तरीके से दूर दूर तक फैलकर प्रचार प्रसार करेंगे। तो आपके महावीर स्वामी ने यही किया, जैन धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 11 गणधर बनाए थे, ठीक है। तो गणधर बना दिए, 11 अलग अलग संघ बना दिए प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। याद रखिएगा 11 थे टोटल, एक और एक 11, जैन आपके महावीर स्वामी जी ने एक और एक 11 गणधरों की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। सब अभी आपके महावीर स्वामी की डेथ के बाद एक ही जो रहते हैं गंधर्व, आपके गणधर, वो रहते हैं आपके कौन, आर्य सुधर्मा, जो जीवित रहते हैं, और फिर उसके बाद वो प्रचार प्रसार करते हैं। तो अगर हम बात करें कि जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक कौन हुआ महावीर स्वामी के बाद, क्योंकि तीर्थंकर तो अब बनने नहीं थे, अब बस उपदेशक होते थे कि जो भी आपके शिष्य होंगे वो फिर और शिष्य बनाएंगे। तो प्रथम जो बच्चे थे उनके महावीर जैन की मृत्यु के बाद भी वो थे आपके आर्य सुधर्मा। सुधर्मा का आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं धर्म से रिलेटेड, कि जो महावीर स्वामी के बाद जो भी आपका शिष्य बचा उसका ये धर्म था कि और ज्यादा से ज्यादा क्या करे, उपदेश दे, बढ़ाए जैन धर्म को, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुधर्मा से रिलेटेड। यहाँ पे आप याद रखिएगा जैन धर्म में आपको नाम बहुत सारे मिलेंगे, इकट्ठा सारे नाम देख लीजिए। एक नाम आपने क्या पढ़ा है, वर्धमान, ठीक है, वर्धमान पढ़ा है। दूसरा नाम आपने पढ़ा है सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ पापा का नाम पढ़ा है, ठीक है। वर्धमान बचपन का नाम महावीर स्वामी के। उसके अलावा माता का नाम हो गया त्रिशला, है ना, त्रिशला। फिर पत्नी का नाम हो गया यशोदा। फिर उनके पुत्री का नाम हो गया प्रियदर्शनी। आप चाहे तो यरोजा भी याद रखें, नहीं तो ना रखें, प्रियदर्शनी, क्योंकि ऑप्शन में आपको सिर्फ टिक करना है 4 ऑप्शन देख के, ठीक है। फिर आपने इसके अलावा क्या देखा, आपने देखा जिन, जिन निकल रहा है, उसने क्या दिया था, जिन ने दिया था ग्रंथ, तो निर्ग्रंथ, और क्या बोला था कि आप इससे कुछ भी मंगा लो, तो क्या मंगाया, अरहर, अरहत मंगाया था, अरहत, ठीक है। तो ये हो गया, ये नाम मिला आपको। उसके अलावा आपको आर्य सुधर्मा नाम मिला, सुधर्मा, ठीक है।
उनकी जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुई थी, 72 साल तक वो रहे थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ हुई थी? तो वैशाली कुंडग्राम। ठीक है, वैशाली कुंडग्राम, कुंड से निकले थे। और उसके अलावा याद रखिएगा डेथ कहाँ हुई थी? तो पाव खाते खाते डेथ हुई थी राजापुर में, है ना। तो राजपुरी बोल रही हूँ, राजगिरी, और ये हो गया आपका पावापुरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावापुरी में उनकी डेथ हुई थी। अब हम ये भी देखेंगे आने वाले टाइम पे, अभी मिलेगा कि जो आपके राजा थे, मल्ल राजा थे, उनके यहाँ हुई थी डेथ, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका पावापुरी, राजगीर। फिर उसके अलावा पार्श्वनाथ के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, है ना। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में भी याद रखेगा। पार्श्वनाथ जी को अश्व चलाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, तो इक्ष्वाकु वंश, अश्वसेन उनके पिताजी थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे, 23वें नंबर के। इसके अलावा इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। ठीक है, 4 महाव्रत दिए थे, सत्यहिंसा, आस्तेय, परिग्रह। 1st नंबर के ऋषभ देव हैं, ये याद रखिएगा। और अभी हमारा कुछ टॉपिक बचा हुआ है जैन धर्म से संबंधित, तो वो उसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा आप इसमें से, जो हम पिछले लेक्चर में भी कर रहे थे और अभी भी। सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपका मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, चाहे कमेंट करके बताइए, चाहे आप खुद में आंसर ये कर लीजिए। सबसे पहला है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। फिर आपको बताना है कि आपका जो कोटदीजी है, कोटदीजी, वो किस नदी के किनारे था? किनारे, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? एक स्थल है, जो मैंने आपको बताया है किस नदी के किनारे, आपको ये बताना है। ठीक है, फिर आपको बताना है जो आपके नक्काशीदार ईंटें हैं, ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा में नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले? अब ये आंसर जरूर करिएगा। और जितनी भी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, पाषाण काल में, फिर हड़प्पा में, फिर वैदिक सभ्यता में, हम जरूर बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे। चौथा आंसर बताइएगा, अमाजू क्या कहलाता था? अमाजू किसे कहते थे, है ना। जब आप वैदिक काल पढ़ रहे थे तब आपने एक वर्ड पढ़ा था अमाजू, ये किससे संबंधित है ये बताइएगा। रिवाइज जरूर करिएगा। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। मैंने अभी 7-8 लेक्चर तक अपलोड कर भी दिया है, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर लें, देख लें, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।